हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आपकी भी एज 25 है और आपको भी रिंकल्स दिखने अभी से शुरू हो गए हैं या फिर आपके अभी से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। और आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक के बारे में है, जिसमें आपको बताऊंगा कि प्री मैच्योर एजिंग होती क्या है, किस वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी दूंगा। तो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है अबाउट प्री मैच्योर एजिंग, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्री मैच्योर एजिंग के बारे में कि प्री मैच्योर एजिंग होती क्या है, किस वजह से हमें प्री मैच्योर एजिंग होती है, क्या क्या साइंस होते हैं प्री मैच्योर एजिंग के और कैसे आप प्री मैच्योर एजिंग को रोक सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है। प्री मैच्योर एजिंग वो होती है जब हमें एक सर्टेन एज में, फॉर एग्जांपल आप 30-35 की ही एज में आपको ऐसे साइंस दिखने लग जाते हैं जो नॉर्मली ओल्डर एज में दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ साइंस मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई रहने लगती है, ज़्यादा इची रहने लगती है, आपको रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, सैगिंग होने लगती है, या फिर आपको सन स्पॉट होने लगते हैं, या आपको हाइपर पिगमेंटेशन होने लगते हैं। तो ये कुछ साइन है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो गई है। उसके अलावा आप ज़्यादा फैटीग फील करते हैं, आप थकावट फील करते हैं पूरे दिन, वो भी एक प्री मैच्योर एजिंग की वजह होती है कि हमें जल्दी बुढ़ापा आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री मैच्योर एजिंग होती कैसे है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो हमारी सेल का टर्नओवर रेट होता है वो स्लो होता जाता है, और या फिर हम जो वर्कआउट करते हैं उसका रिकवरी पीरियड है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी थकावट फील करते हैं, या हमारे जो सेल्स हैं उनका टर्नओवर रेट स्लो होने की वजह से हमारे स्किन पे ये जो प्री मैच्योर एजिंग के साइन दिखने लगते हैं। तो नॉर्मली एक टाइम के साथ तो ये सबके साथ होता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, उम्र के साथ ये होना तो होता ही है। लेकिन जब हमें ये उम्र से पहले होने लग जाता है कि 30 ही एज में हमें ऐसे साइंस दिखने लग जाते हैं, वो यूजुअली 40 या 45 में दिखते हैं, तो आपको घबराने की बात है, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है जिस वजह से आपको प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, या आपका कुछ लाइफस्टाइल भी उसका कारण बन सकता है। तो जानते हैं कि क्या ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो प्री मैच्योर एजिंग करते हैं। सबसे जो बड़ा कारण है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल में आते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग अगर ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग के साइन दिखने लग जाते हैं, जैसे कि ड्राइनेस आना या रिंकल्स आना। उसके बाद डाइट एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपकी डाइट में शुगर ज़्यादा है या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है टाइम के साथ, या आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी साइन दिखते हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, उनमें यही पाया गया है। साथ में अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या कैफीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है। उसके अलावा एक स्लीप हैबिट्स भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो लोग कम सोते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन की, हेयर की, और जिसकी वजह से उनको प्री मैच्योर एजिंग साइन दिखने लग जाते हैं। उसके अलावा भी जो कारण है कि अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है, आप ज़्यादा पॉल्यूशन में घूमते हैं, तो उसकी वजह से भी ये साइंस दिख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हमें प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया, पॉल्यूशन एक कारण है। अगर आप ज़्यादा धूप में घूमते हैं, ज़्यादा टैनिंग लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा धूप की वजह से हमारी स्किन पे यूवी रेज आती है, और यूवी रेज से हमारा जो स्किन सेल्स का डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स हो सकते हैं। और जीन्स भी एक बड़ा कारण हो सकता है प्री मैच्योर एजिंग का, क्योंकि कुछ ऐसी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनमें वजह से हमें ज़्यादा जल्दी प्री मैच्योर एजिंग आ जाती है, तो वो भी आपको समझना होगा। तो अब जानते हैं कि क्या आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, क्या आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको प्री मैच्योर एजिंग ना हो और आपकी नॉर्मल एज में ही आपको बुढ़ापे के साइन देखने को मिले और काफ़ी लंबे समय तक आप हेल्दी रहें, आपकी स्किन, आपके हेयर में कोई भी इश्यूज़ ना आए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है, अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना। आपको रेगुलरली सनस्क्रीन वेयर करना है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से हमें जो सन की यूवी रेज होते हैं उनसे बचता है। साथ में आपको जो स्किन के आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पानी पीजिए, क्योंकि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा पानी पिएं, आप
प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें और आपको कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आपको रोज़ाना 30 to 40 मिनट्स अपने बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, लेकिन आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगली जो टिप है वो आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी मिले, ताकि आपको कोई भी प्री मैच्योर एजिंग ना हो। जैसे कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, आपको होल ग्रेन आइटम इंक्लूड करने हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट, हेल्दी फैट, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करने हैं, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। उसके अलावा जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हमें प्री मैच्योर एजिंग होती है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी इन एंड आउट इशू ना हो, तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना चीज़ों को एंजॉय कीजिए, जो आप चीज़ें पसंद करते हैं करना, साथ में अपना ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। उसके अलावा जो चीज़ें आप कर सकते हो वो ये है कि आपको अपनी जो स्मोकिंग क्विट कर देनी है। स्मोकिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, किसी भी स्टडी में नहीं पाया गया स्मोकिंग के फ़ायदे होते हैं। साथ में अल्कोहल बिल्कुल लिमिट कर दीजिए, इन चीज़ों से भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं हमें। साथ में स्लीप एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है, तो आपको ढंग की स्लीप लेनी है। स्लीप अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, स्ट्रेस होने के चांसेस कम होते हैं, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम होते हैं, और आपको प्री मैच्योर एजिंग होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो जो ये मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक और बात मैं अंत में कहना चाहूँगा, एजिंग को आप तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, उतना आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। आप काफ़ी लोगों के बारे में आप स्टडी भी कर सकते हैं जो 50 प्लस जिनकी एज है, और आज के टाइम पे वो 30 उम्र भी नहीं लगती, इतने यंग दिखते हैं वो। जैसे कि मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया है कि इंस्टाग्रामर हैं, आप इनका इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी दे दूंगा, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ताकि आप भी लंबे समय तक जवान रहेंगे, लंबे समय तक आप एजिंग को डिले कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, स्मार्ट लाइफ जी पाएंगे, जिसमें आपको कोई भी इशू नहीं रहेंगे और आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।